हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुधांशु है और आज हम करेंगे क्लास 12th के जियोग्राफी फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो पहले हम जानेंगे भूगोल क्या है। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी तथा उस पर रहने वाले सभी जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है तथा भूगोल का जनक किसे कहते हैं? अल्फ्रेड रेजलेट को भूगोल का जनक कहा जाता है। तो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया ये आप जानते हैं? तो जानते तो कमेंट में बता दीजिएगा। सबसे पहले भूगोल का शब्द का प्रयोग एर्थास्थनीज ने किया था। तो हम भूगोल दो भाग में होते हैं, भूगोल एक मानव भूगोल और एक भौतिक भूगोल। तो आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल क्या है? भूगोल का वह भाग जो मानव और पृथ्वी के बीच का अध्ययन करती है, जिसे मानव भूगोल कहा जाता है। शब्दार्थ हम जानते हैं, भूगोल का वह भाग जो मानव और पृथ्वी के बीच का जो अध्ययन होता है उसी को ही मानव भूगोल कहा जाता है। अब हम चलते दूसरे क्वेश्चन की ओर। मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। VVI क्वेश्चन, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन, तो ये लिख लीजिएगा कॉपी में। मानव भूगोल जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारंपरिक संबंध का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन, पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानव तत्वों को समझने उनकी व्याख्या करने के लिए ये मानव भूगोल, सामाजिक भूगोल, विज्ञान के सहयोगी विषय हैं। कई विषय हैं पृथ्वी के, जानते हैं पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानव भूगोल के तत्वों को समझने के लिए कई प्रकार के विषय बनाए गए हैं, जैसे मानव भूगोल, मानव सामाजिक विज्ञान के कई सहयोगी विषय हैं, जैसे मनोविज्ञान, कल्याण अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक, सैन्य विज्ञान, कृषि, पर्यटन और यात्रा प्रबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि 7 घनिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय विकसित करती है। ज्ञान के विस्तार के लिए नए ऊपर क्षेत्रों में विकसित होता है। तीसरे क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति कैसी होती है? तो हमने मानव भूगोल समाजों एवं पृथ्वी के धरातल संबंधों में संश्लेषणात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया है। पृथ्वी पर जो मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सब का अध्ययन मानव के अंतर्गत आता है। इसी कारण मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु के रूप में रहते हैं। मानवीय क्रियाकलाप को भौगोलिक दृश्य से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति दर्शाता है। मानव भूगोल विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक समायोजन व क्षेत्र संगठन के अध्ययन पर केंद्रित रहता है। पृथ्वी पर रहने वाले मानव के जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के वातावरण के उपयोग का अध्ययन व वातावरण में किए गए बदलाव का अध्ययन मानव भूगोल का आधार है। सारांश यहाँ कहा जाता है कि मानव भूगोल व वातावरण के जटिल तथ्यों के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल की केंद्रीय भूमिका के रूप में रखकर अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं अब। पर्यावरण निष्ठवाद क्या है? नियतिवाद की एक पारंपरिक विचारधारा है जिसके अंतर्गत मानव जीवन के उनके क्रियाकलाप पर प्रकृति वातावरण का संपूर्ण नियंत्रण होता है। यानी व्यक्ति अपने पर्यावरण के अनुसार ही जीवन यापन करता है और उनकी गतिविधियों को भौतिक पर्यावरण निर्धारित करता है। नियतिवाद की मुख्य बातें, जैसे नियतिवाद की कई मुख्य बातें हैं, जैसे मानव प्रकृति से डरता था और ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण पर निर्भर होता था तथा प्रारंभिक मानव ने अपने जीवन के पहलू आवास, भोजन, वस्त्र, रोजगार की गतिविधियां आसपास के प्राकृतिक संसाधनों के अनुसार ढाल लिए थे। मानव पर्यावरण को बदलने की शक्ति नहीं रखता था। पर्यावरण की भूमिका भौगोलिक परिस्थितियों के द्वारा निर्धारित होता है।
तथा हम 5वां क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका। ये भी क्वेश्चन ये हर साल पूछा है, तो कॉपी में आप नोट कर लीजिए। तथा इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। मानव भूगोल के अध्ययन में प्रौद्योगिकी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसका हम जानते हैं। अब मानव भूगोल की प्रकृति, मानव और पर्यावरण के बीच जटिल अंतर संबंधों का अध्ययन है, जो यह खेद दिखाती है कि मनुष्य वातावरण से कैसे प्रभावित होते हैं और उससे कैसे बदलता है, जिससे मानवीय गतिविधियों, संस्कृतियाँ, अर्थव्यवस्थाएं और उनके स्थानिक पैटर्न शामिल हैं तथा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को स्थानिक संश्लेषण के साथ जोड़ता है। यह पृथ्वी को एक घर के रूप में देखता है, जहां मनुष्य अपनी ज़रूरत के अनुसार प्रकृति के उपयोग करता है। मनुष्य को प्रकृति को कम से कम उपयोग करना चाहिए। उसके साथ इसका दुरुपयोग, प्रकृति में जो कुछ होता है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे आगे चलकर हमारे वंशजों को बहुत ही तकलीफें होंगी। तथा मानव भूगोल की कुछ मुख्य बातें हम जानते हैं। मानव की मुख्य बातें जैसे बहुआयामी, यह इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीतिक जैसे अन्य विषयों से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अंतर संबंध, यह भौगोलिक, भू आकृति, जलवायु और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। तथा मानव केंद्रित, इस मुख्य ध्यान मानव समाजों, उनकी संस्कृतियों, आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक संरचनाओं पर होता है। तथा चौथा है आपका परिवर्तनशील, यह समय के साथ मानवीय गतिविधियों और भौगोलिक स्थितियों को बदलाव का अध्ययन करता है। समकालीन प्रासंगिकता, यह गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और विकास जैसे वास्तविक दुनिया की समस्याओं के समझने में मदद करता है। तथा इसका PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको टेलीग्राम में आप सबको PDF मिल जाएगा।